सर हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m1, तो वो आपके पास तो v स्पीड से आकर और m2 के साथ बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है, e बराबर 0 और म्यू बराबर 0 है, आपके पास सरफेस स्मूथ है और शुरू में स्प्रिंग आपके पास नेचुरल लेंथ में था और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो हमें बताना है कि एक्समैक्स इन द स्प्रिंग। तो अब अगर हम लोग m1 और m2 को एक सिस्टम मान लेना सर, तो हमारे पास ये आएगा कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। हम ये जानते हैं कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी आपके पास एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास आया है m1 इंटू वी बराबर m1 और प्लस m2 इंटू वी डैश। हमारे पास आया है m1 इंटू वी बराबर m1 और प्लस m2 इंटू वी डैश। तो वी डैश बराबर आ गया है m1 v बाई m1 प्लस m2। हमारे पास आ गया है वी डैश बराबर m1 इंटू वी बाई m1 और प्लस m2। ठीक है। अच्छा, और अब अगर हम लोग और हम लोग ये भी जानते हैं कि स्प्रिंग में जब आपके पास एक्स मैक्स आएगा तो वो टाइम पर आपके पास बेसिकली m1 m2 और m3 ये तीनों का ही स्पीड आपका बेसिकली सेम होगा और वो होगा vc। एक्स मैक्स के टाइम पर m1 m2 और m3 बेसिकली तो ये तीनों का ही स्पीड आपके पास सेम होगा और वो होगा आपके पास vc होगा। राइट सर, इज इट ट्रू? तो अगर हम लोग m1 m2 और m3 इन तीनों को एक सिस्टम मान लें तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो x एक्सिस के अलोंग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर आप m1 m2 और m3 इन तीनों को एक सिस्टम मान लेते हैं तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि हम लोग m1 m2 और m3 के सिस्टम पर x एक्सिस के अलोंग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग m1 m2 और m3 के सिस्टम पर x एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो m1 प्लस m2 इंटू v डैश बराबर आ गया है m1 और प्लस m2 और प्लस m3 इंटू vc। m1 प्लस m2 इंटू v डैश बराबर m1 और प्लस m2 और प्लस m3 इंटू vc। तो m1 प्लस m2 इंटू और v डैश का वैल्यू रख दिए हैं m1 इंटू v बाई m1 और प्लस m2 और बराबर आ गया है हमारे पास m1 प्लस m2 और प्लस m3 इंटू vc। तो vc का वैल्यू हमारे पास आ गया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आ गया है m1 इंटू v बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। हमारे पास vc का वैल्यू आ गया है m1 इंटू v बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हम लोग लगा देंगे सिंपली, यहाँ पर लगा देंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाइएगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग आपके पास फोर्स है माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर और बराबर जो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो तीनों ही आपका ब्लॉक बेसिकली vc से चल रहा है। तो हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m1 v बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल आपके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू v बाई m1 और प्लस m2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसी में अगर आपको सवाल में ये कह दे कि m1 बराबर m2 बराबर m3 और बराबर m हो तो आपको x मैक्स आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द m बाई 6 के इंटू v, अंडर रूट ऑफ द m बाई 6 के इंटू v। ठीक है, इजी, आगे बढ़े सर, मूव ऑन।